गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th मैथ्स के बच्चों का स्वागत है। देखिए, आज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को हम कंप्लीट करेंगे। जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज चलिए उनको देखते हैं। हम क्वेश्चन कर रहे हैं मिसलिनियस चैप्टर 11 के क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट, और ये चैप्टर अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें तमाम प्रकार के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपने पीछे पढ़े हैं, तो बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस करिए। आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना ही जाना है। ठीक हो गया? तो मैं क्वेश्चन नंबर 18 लेता हूँ। देखिए इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, बिंदु -1, -5, -10, ये पॉइंट है। -1, -5, -10 से रेखा, ये लाइन का इक्वेशन है 2i - j + 2k + लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i + 4j + 2k और समतल r डॉट i - j + k = 5k प्रतिच्छेदन बिंदु के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -1, -5, -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन दिस एंड दिस। आपको डिस्टेंस क्या निकालना है? ये लाइन का इक्वेशन है, ये प्लेन का इक्वेशन है। ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक हो गया? और जो पॉइंट निकलेगा, क्योंकि लाइन और प्लेन किसी पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक हो रहा है? ठीक है दोस्तों? तो कोई पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट की डिस्टेंस और इस पॉइंट की बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इसके और इसके इंटरसेक्शन से जो पॉइंट आएगा, उस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया? तो मेरे पास आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक प्लेन है, एक आपके पास लाइन है। ठीक है दोस्तों? इफ फॉर एग्जांपल मैं कोई प्लेन बना रहा हूं और इस प्लेन और लाइन का कहीं पर इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है? प्लेन और लाइन का कहीं पर इंटरसेक्शन हो रहा है। देखिए, माना मैंने P पॉइंट कहा कि इस पॉइंट P पर ये प्लेन और ये लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट करती है, इस प्लेन को कट करके निकलती है। ठीक है? इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। तो आपको डिस्टेंस चाहिए इस पॉइंट की इस पॉइंट से। तो सबसे पहले तो मैं कर देता हूं कि जो मेरे पास ये लाइन है डिस्टेंस, ठीक है, ये लाइन जो आपके पास है, ये लाइन जो आपके पास है, ठीक है, इस लाइन और इस प्लेन का, इस लाइन और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ठीक हो गया? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं लाइन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में रखता हूं। और आप जानते हैं कि लाइन 1, इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने का आसान सा तरीका क्या है? इक्वेशन 1 को आप लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं, r को xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू 2i 3 लैम्डा i कॉमन हो गया 2 + 3 लैम्डा। ठीक हो गया? 2 + 3 लैम्डा प्लस j कॉमन हो गया -1 + 4 लैम्डा प्लस k कॉमन हो गया जर्सन 2 + 2 लैम्डा। ठीक हो गया? r xi + yj + zk = i यहां से कॉमन ले लीजिए, तो 2 + 3 लैम्डा प्लस j -1 + 4 लैम्डा प्लस k 2 + 2 लैम्डा। ठीक हो गया? अब आप कंपेयर करेंगे। देखिए, तो xi कंपैरिजन में दो वेक्टर इक्वल होते हैं, इट मींस उनके वेक्टर कंपोनेंट इक्वल होते हैं, तो स्केलर पार्ट भी इक्वल होंगे। x = दिस, x = 2 + 3 लैम्डा। दिस इंप्लाइज दैट, इसको यहां ले लेंगे x - 2 ओवर 3 = लैम्डा। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया, x - 2 और 3 से डिवाइड कर दिए, लैम्डा हो गया। ठीक हो गया? फिर आप y को इसके इक्विवेलेंट कंपेयर करेंगे, j के इक्विवेलेंट। j का कोएफिशिएंट y है, j का कोएफिशिएंट ये है, तो आपके पास हो जाएगा
y is equal to -1 plus 4 lambda. This implies that y plus 1 over 4 is equal to lambda. y plus 1 over 4 is equal to lambda. और तीसरा है z is equal to this. z is equal to 2 plus 2 lambda. This implies that z minus 2 by 2 is equal to lambda. z minus 2 by 2 is equal to lambda. तीनों lambda इक्वल कर लीजिए तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा x minus 2 by 3 y plus 1 by 4 is equal to z minus 2 by 2. ये भी लैम्डा की वैल्यू है x minus 2 by 3 is equal to y plus 1 by 4 is equal to z minus 2 by 2. ठीक है दोस्तों, अब किसी टाइम पर ये तो क्या इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गई, लाइन की इक्वेशन आ गई, कार्टेशियन फॉर्म में आ गई है. अब इस पर कोई पॉइंट हमको मानना है कि वो पॉइंट कौन सा है. तो लेट द पॉइंट ऑफ, ठीक है, पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप समझ सकते हैं. पॉइंट ऑफ, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, let the point of intersection of line 1 and plane 1, plane 2. ये लाइन का इक्वेशन है 1 और ये प्लेन का इक्वेशन है प्लेन 2 बी x1 y1 z1, x1 y1 z. ठीक है, माना रेखा एक व समतल 2 का प्रतिच्छेद बिंदु x1 y1 z1 है. ठीक है, ये लाइन है, ये आपका प्लेन है, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, x1 y1 z1 है. तो इट मीन्स x1 y1 z1 इस पर भी होगा और x1 y1 z1 यहां भी होगा. ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. इसी में आप देखिए, ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए आगे. देखिए दोस्तों, मैं क्या लिख रहा हूं इसको, और देखिए ये x1 y1 z1 पॉइंट इस लाइन पर भी होंगे और प्लेन पर भी होंगे. इसका मतलब लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. x1 minus 2 by 3 is equal to y plus 1 by 4 is equal to z minus 2 by 2. इसको मैं फॉर एग्जाम्पल k मान लेता हूँ. ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगा दोस्तों, x1 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू k कर दूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 3k प्लस 2 y1 हो जाएगा कितना 4k माइनस 1. ठीक है, और यहां से आपका ये z1 था ना, x1 y1 z1 है. ठीक है, x1 y1 z1, y1 आपका कितना हो गया 4k माइनस 1 और z1 हो गया दोस्तों आपका कितना 2k प्लस 2. 2k मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 2 चला गया. तो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट है जो इंटरसेक्शन है किसका, लाइन का और प्लेन का. ठीक है, इस पॉइंट पर ये लाइन इस प्लेन को काटती. ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए प्लेन की इक्वेशन, आप देखिए प्लेन की इक्वेशन को भी समतल की इक्वेशन को भी किसमें बदल देते हैं, किसमें बदल देते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. तो कैसे लिखेंगे, xi प्लस yj प्लस zk डॉट विथ i माइनस j प्लस k इज इक्वल टू 5. xi प्लस yj प्लस zk डॉट i माइनस j प्लस k इज इक्वल टू 5. इसका डॉट इसके साथ बनाएंगे, i डॉट i आपका 1 हो गया तो x, j डॉट j माइनस 1 तो माइनस y, k डॉट k 1 तो z इज इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया. i डॉट i 1 x, j डॉट j 1 माइनस y, k डॉट k 1 प्लस z इज इक्वल टू 5 हो गया. तो अब इस पॉइंट को भी आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो दोनों में पड़ेगा.
वो तो आपको लाइन पर भी पड़ेगा और प्लेन पर भी पड़ेगा। ठीक हो रहा है? तो कितना हो गया अब आपका ये पॉइंट कौन सा, x1 y1 z1 आल्सो लाइज ऑन प्लेन, किस प्लेन पे, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। ठीक है, बिंदु x1 y1 z1 तल पर भी पड़ेगा। ठीक है, ये x1 y1 z1 पॉइंट इस पर भी पड़ेगा। तो आप क्या हो जाएगा, x1 माइनस y1 प्लस z1 इज इक्वल टू 5। भाई x1 y1 z1 क्या है, ये पॉइंट मैंने ले रखा है x1 y1 z1। तो जहां पर दोनों का इंटरसेक्शन है लाइन और प्लेन का, तो ये पॉइंट आपका प्लेन पर भी होगा, ये पॉइंट आपका लाइन पर भी होगा। तो ये हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x1 कितना हो गया, x1 है 3k प्लस 2 माइनस 3k प्लस 2 y1 हो जाएगा 4k माइनस 1 प्लस z1 हो जाएगा 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 5 हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए एडजस्टमेंट, कितना हो जाएगा ये 3k प्लस 2 माइनस कर लीजिए अंदर माइनस 4k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 5। 3k प्लस 2 माइनस 4k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब कितना हो जाएगा ये 2k और 3k 5k में 4k गया तो k प्लस 2 प्लस 1 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट k की वैल्यू 0 नहीं 5 है, तो k की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। यहां से मेरे पास k की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, आपके पास x1 इज इक्वल टू आ जाएगा, k तो 0 आ गया, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2, y1 कितना हो रहा है डिस्टेंट, k 0 हो गया दैट इज माइनस 1, और z1 कितना हो जाएगा, z1 भी आपका k 0 हो गया तो आपका 2 हो गया। तो अब आप देखिए कि एक पॉइंट आपके पास क्या है, देखिए एक पॉइंट आपके पास आया है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल गया रेस्टेंट। वो क्या मिला, x1 y1 z1 की वैल्यू आपने निकाल ली है, वो निकला है x1 y1 z1 आ गया एक पॉइंट P। ठीक है, और किसी टाइम पर मैं कह दूंगा कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आपका, मैं कह रहा हूं ए पॉइंट है -1 -5 और -10, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की आपको डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो एक पॉइंट कौन सा हो गया आपके पास जो दिया हुआ है, पॉइंट ए मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये -1 -5 -10, और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास 2 -1 और 2। इस लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया, और एक पॉइंट आपको शुरू में दिया हुआ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो आप लिख सकते हैं कि एपी कितना निकल जाएगा। ठीक है, या और कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड प्लेन। तो इसको मान लीजिए डिस्टेंस क्या होता है, x1 y1 z1, ये पॉइंट आपका है x2 y2 z2। तो दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस आप जानते हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो x2 माइनस x1 2 माइनस 1 तो प्लस 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस -1 -5 तो प्लस 5 हो जाएगा, -1 तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 -10 तो कितना 12 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, AP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 144 एंड दैट इज इक्वल टू 169, दिस इज इक्वल टू 13 आ गया। 13 इकाई लिख दीजिए या यूनिट लिख दीजिए। ठीक है,
इस पॉइंट ए, इस पॉइंट और इन लाइन और प्लेन के इंटरसेक्शन जहां पर हो रहा है उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 30 निकालिए। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है आपके पास दूसरा क्वेश्चन। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार करिए बढ़िया ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3, ये पॉइंट दिया हुआ है, से जाने वाली तथा समतलों, समतलों के समीकरण दे रखे हैं, समतलों प्लेन्स की इक्वेशंस क्या हैं, समतल प्लेन आपके दो दे रखे हैं, एक प्लेन आपके पास r डॉट i माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू 5, r डॉट i माइनस जे प्लस 2k इज इक्वल टू 5। ठीक है, प्लेन नंबर 1 है, और दूसरा प्लेन है डिस्टेंस आपके पास r डॉट, ये दिया हुआ है 3i प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 6, प्लेन नंबर 2 है। ठीक है, पॉइंट है 1 2 3, एक प्लेन है r डॉट i माइनस जे प्लस 2k इज इक्वल टू 5, दूसरा है r डॉट 3i प्लस जे प्लस k इज इक्वल टू 6 के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। चलो ये तो हो गया था, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये तो हो गया था ना। दूसरा देखिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन्स r डॉट दिस एंड दिस इज इक्वल टू 6। ये जो दूसरा इक्वेशन आपको दे रखा है, आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए जो कि इस पॉइंट से पास होती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट से पास होती है तथा जिसके जो लाइन इस पॉइंट से पास होती है तथा वो लाइन इस प्लेन के भी पैरेलल है और इस प्लेन के भी पैरेलल है। दैट लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज पैरेलल टू दिस प्लेन एंड पैरेलल टू दिस प्लेन। ठीक हो गया, तो उस लाइन का इक्वेशन आपको चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए बिंदु 1 2 3 से होकर अब आपको असल में सदिश इक्वेशन चाहिए, सदिश समीकरण चाहिए, सदिश समीकरण बिंदु 1 2 3 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण कैसे लिखेंगे आप देखिए, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन of a line passing through the point 1 2 3, क्या हो जाएगा वेक्टर इक्वेशन, r इज इक्वल टू, आप जानते हैं यदि मेरे पास 1 2 3 पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर आप कैसे लिखते हैं, i प्लस 2j प्लस 3k, ये तो होता है, आप लिखते हैं ना लाइन की इक्वेशन क्या लिखते हैं, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। ये क्या है, ये वो पॉइंट है जहां से ऊपर लाइन पास हो रही है, तो 1 2 3 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर, a पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का, तो यदि पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 2 3 हैं, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a क्या हो जाएगा, i प्लस 2j प्लस 3k, मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ai प्लस bj प्लस ck। ये कोई वेक्टर है
ये कोई वेक्टर है जिसके पैरेलल ये लाइन है, क्योंकि r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी जब आप इक्वेशन लिखते हैं तो ये लाइन क्या होती है, ये लाइन पॉइंट ए से जाती है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, और ये लाइन इस वेक्टर बी के पैरेलल है। ठीक है, तो सीधा सीधा आप देखिए, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कर देता हूं। डायरेक्शन रेशियोज ds ऑफ लाइन 3, रेखा 3 के दिक् अनुपात क्या क्या हो गए, रेखा 3 के दिक् अनुपात क्या हो गए स्टूडेंट, ए बी सी हो गए। आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी में यदि आप लाइन के डायरेक्शन रेशियो जानना चाहते हैं तो ये तो निकलता है, ए बी सी निकलता है। ठीक हो गया। अब क्या है, लाइन 3 इज पैरेलल टू प्लेन 1। ये जो लाइन 3 है ये इसके पैरेलल है। ठीक है दोस्तों, ये लाइन 3 इसके पैरेलल है, इस प्लेन के। इट मींस इस प्लेन पर ये नॉर्मल है, होता ही है। ये प्लेन का इक्वेशन है r डॉट n इज इक्वल टू 5 समझ लीजिए। n क्या है, नॉर्मल वेक्टर है, तो ये प्लेन पर नॉर्मल है, ये प्लेन है, इस पर नॉर्मल ये है। अब लाइन क्या है, प्लेन के पैरेलल है, तो सीधा सीधा आप देखिए कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है प्लेन पर वो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। line 3 is parallel to the plane 1. This implies that perpendicular or normal on plane 1, normal on plane 1 will be parallel to, will be perpendicular. Okay, will be perpendicular to line 3. क्या है, line 3 is parallel to plane 1। इसका मतलब क्या हुआ, इस प्लेन पर जो नॉर्मल है वो लाइन पर भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा दोस्तों, आप जानते हैं यदि दो लाइन परपेंडिकुलर हो और उनके डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 a2 b2 c2 हो, तो आप जानते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना होता है, 0 होता है। तो a1 b1 c1 इनको मान लीजिए a b c, a इंटू a2 ये इसका कोएफिशिएंट 1 प्लस b इंटू b2 -1 प्लस c इंटू C2 हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट a माइनस b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ये आपका कंडीशन निकल गई चौथी वाली। ठीक है, फिर देखिए रेखा 3 तल 2 के समांतर है, तल 2 के समांतर है, रेखा 3 तल 2 के समांतर है। इसका अर्थ हुआ कि तल 2 पर लंब रेखा 3 पर भी लंब होगा। ठीक है, एक मैंने इंग्लिश में लिख दिया और एक मैंने हिंदी में लिखा। कहने का मतलब हुआ कि ये जो लाइन 3 है ये प्लेन 2 के पैरेलल है, तो इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है वो लाइन पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और लाइन के डायरेक्शन रेशियो से ए बी सी, और इस प्लेन पर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियो से 3 1 1, और ये अरे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 की जगह मैंने a ले रखा है, a इंटू a1 या a1 इंटू a2, तो a1 मैंने a ले रखा है, a2 आपका कितना है 3 प्लस b इंटू b1 1 प्लस c इंटू c1 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ 3a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या निकल गया, 5 निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, अब आप सॉल्व करिए इन दोनों को। ठीक है, और उसके बाद मुझे आसानी से
मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक हो गया। तो मैं इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करता हूं। देखिए थोड़ा सा जगह बना लीजिए यहां पर। देखिए स्टूडेंट, चलो मैंने ये भी मिटा दिया क्वेश्चन। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, कौन कौन सी? a माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0 और दूसरी आ गई है 3a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ए बी सी के लिए इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करिए। क्या निकल जाएगा? a ओवर ई डिटरमिनेंट मानते हैं, a को रहने दीजिए, b और c के कोएफिशिएंट -1 2 -1 2, यहां +1 1 इज इक्वल टू बी के क्या क्या हो जाएंगे? b छोड़ लीजिए, 2 1, अरे हो जाएगा 1 3, c ओवर 1 -1 3 1। ठीक है दोस्तों, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा? यहां लिख लेते हैं a ओवर -1 -2, इसकी मल्टीप्लाई है, माइनस करके इसकी मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू बी ओवर 3 2 जा 6 -1 1 1 जा 1, सी ओवर 1 माइनस और माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये आपके पास क्या आ रहा है? दिस इंप्लाइज दैट ये आपके पास हो जाएगा a ओवर -3, ठीक है, b ओवर 5 इज इक्वल टू सी ओवर 4। इसको मैं क्या मान लेता हूं? k मान लेता हूं। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू -3k, b इज इक्वल टू 5k और c इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों? 4k। ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगा? लाइन का इक्वेशन क्या है आपके पास? लाइन का इक्वेशन आपके पास ये है, a की जगह पे ये वैल्यूज रख लीजिए। अब k रखने की जरूरत है, k तो एक टाइप का कांस्टेंट है, तीनों में है, तो आप k हटा सकते हैं। तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इक्वेशन ऑफ द लाइन, रेखा का समीकरण क्या बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा आपके पास r इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k, ये तो ही है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a लिख लीजिए। a क्या है? -3 कर लीजिए, -3 के k रहने दीजिए, k लिखने की आवश्यकता नहीं है, तीनों कांस्टेंट है। -3i प्लस bj, b 5k, केवल 5 लिखिए, 5j प्लस ck 4। ठीक है, ठीक, बस ये हो जाएगा आपका लाइन का इक्वेशन। इसी लाइन का इक्वेशन आप फाइंड आउट करना चाहते। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से इक्वेशन आपको करना था। i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ -3i प्लस 5j प्लस 4k। ठीक है दोस्तों, अब चलिए एक क्वेश्चन लास्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 भी कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि फिर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना इसके, इसलिए छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, शॉर्ट में कर लेता हूं फटाफट आपको समझा के। देखिए क्या कह रहे हैं बिंदु, क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास पॉइंट है। पॉइंट क्या है स्टूडेंट? पॉइंट है आपके पास 1 2 -4। इस पॉइंट से होकर जाने वाली तथा दोनों रेखाओं इस और इस पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस। इन दो रेखाओं के परपेंडिकुलर। x माइनस 8/3 is equal to y minus y plus 19 by -16
इज इक्वल टू जेड माइनस 10/7, ये तो लाइन नंबर 1 है। और दूसरी लाइन है डिफरेंट, x माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस 29/8 इज इक्वल टू z माइनस 5/-5, ये आपका 2 हो गया। x माइनस 8/3 इज इक्वल टू y प्लस 19/-16 इज इक्वल टू z माइनस 10/7, x माइनस 15/3 इज इक्वल टू y माइनस 29/8 इज इक्वल टू z माइनस 5/-5 पर लंब रेखाओं का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है, इस पॉइंट से जाने वाली तथा इस पर भी परपेंडिकुलर, इस पर भी परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालिए। इस पॉइंट से जाने वाली तथा इन दोनों पे परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन चाहिए। अब आप देखिए कैसा इक्वेशन चाहिए, वेक्टर इक्वेशन चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए वेक्टर इक्वेशन of a line passing through the point 1 2 -4, एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन जो कि कहां से ऊपर जा रही है 1 2 -4। क्या जानते हैं वेक्टर इक्वेशन लाइन का, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, जो कि किसी पॉइंट से होकर जाती है जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a है, ठीक है। तो a पॉइंट आपका 1 2 -4 है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ a कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ a हो जाएगा i प्लस 2j माइनस 4, ठीक हो गया, i प्लस 2j माइनस 4k। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a है, पॉइंट आपके पास है 1 2 -4, तो वेक्टर a हो जाएगा i प्लस 2j माइनस 4k हो जाएगा। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा रेस्टोरेंट, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, a मीन्स i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ai प्लस bj प्लस ck, जहां a b c लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, ये आप जानते हैं। ये मैं इक्वेशन नंबर 3 कर देता हूं, ठीक है। अब आप देखिए लाइन 3 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1, रेखा 3 रेखा 1 पर लंबवत है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा 3 - 16 7, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है a b c, ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो क्या कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होता है। इसके डायरेक्शन रेशियोज है 3 - 16 7, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है a b c, तो कितना हो जाएगा 3a - 16b प्लस 7c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। और फिर क्या करेंगे, रेखा 3 रेखा 2 पर लंब है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, इनके डायरेक्शन रेशियोज हैं इस लाइन के 3 8 - 5, इसके डायरेक्शन रेशियोज है ABC, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो a × 3 3a प्लस 8 × b 8b माइनस 5c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर क्या आ गया 5, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए और वहां ABC की वैल्यू कर देंगे तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक हो गया। अब चलिए यहां पर कर लेता हूं सॉल्व। बड़े अच्छे क्वेश्चन है डिस्टेंट और आसान भी करने के लिए, ठीक है। अब क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। देखिए पहली लाइन आपके पास है, लाइन 4 है, 3a प्लस -16b प्लस 7c
इज इक्वल टू 0, एक लाइन की इक्वेशन है, और दूसरी है 3a प्लस 8b माइनस 5c इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन का इक्वेशन है। अब आप कर लीजिए a y कितना हो जाएगा, a इसको हाइड कर लीजिए, इनके कोफिशिएंट -16 7 8 माइनस 5 इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई कितना हो गया स्टूडेंट, इसको छोड़ देंगे 7 3 क्रैमर्स रूल लगा रहा हूं, और -5 3 -5 3 इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई, इसको छोड़ दीजिए तो इससे कोफिशिएंट 3 माइनस 16, क्रम से चलेंगे आप 3 8, ये ध्यान रखना क्रम से, ए वाई करेंगे तो -16 7 होगा, 8 माइनस 5 होगा, बी वाई करेंगे तो आगे बढ़ेंगे 7 3 और -5 3, और सी वाई करेंगे तो 3 माइनस 16 और 3 और 8। ठीक है दोस्तों, अब कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, देखिए ठीक है, ये कितना हो गया, a ओवर 80 माइनस 56, ठीक है, 80 माइनस 56, तो ये कितना हो रहा है 24, b ओवर 7 3 21, ठीक है, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा 15, 21 15 क्या हुआ 36 इज इक्वल टू सी ओवर कितना हो जाएगा 24 प्लस 48, 24 प्लस 40 24 प्लस 48, ठीक है, तो कितना हो गया 72 हो गया। और मैं ऐसा भी लिख सकता हूं a 12 से पूरे इसमें डिवाइड कर दिया, 2 b 3 c 6, 12 से सबको डिवाइड कर दिया, 12 2 जा 12 3 जा 12 6 जा, तो a की वैल्यू आपकी 2 के, b की वैल्यू आपकी 3 के, और c की वैल्यू क्या हो गई 6 के हो जाएंगे, तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे 2 3 और 6 हो जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, यही डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे लाइन के। तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा r इज इक्वल टू आपके पास है i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ai प्लस bj प्लस c के, a की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी 2i प्लस b आपका 3 है 3j प्लस c आपका 6 है जस्ट 6 के, ये लाइन का इक्वेशन आ जाएगा r इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक हो गया, बस इस रूप में करना था, ठीक है। बे लाइन की इक्वेशन जानने के लिए, वेक्टर इक्वेशन जानने के लिए क्या करना है, आपको उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए जहां से लाइन पास होती है, और लाइन के डायरेक्शन रेशियो चाहिए, बस इतने में हो जाएगा। आप इसको कार्टेशियन में चेंज करना चाहते हैं तो आर को क्या लिख देंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, और तब आई आई के कोएफिशिएंट जे के कोएफिशिएंट के कोएफिशिएंट कलेक्ट कर लेंगे और इक्वल कर देंगे उनको, तो वो लाइन की इक्वेशन किस में आ जाएगी आपको कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट 21 मेरी ओर से, वैसे 2 इसमें MCQs है वो आप कर लेंगे, अब इतने क्वेश्चन करने के बाद वो MCQs आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये हो गया आपके पास, यदि एक समतल के अंतःखंड ABC है और इसकी मूल बिंदु से दूरी p इकाई है, तो सिद्ध कीजिए 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल टू 1/p²। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, ये है, अच्छा चलिए ये तो 21 है ना, हाँ यस। प्रूव दैट इफ ए प्लेन हैज द इंटरसेप्ट्स ABC एंड is a distance of p unit from the origin, then 1/a² plus 1/b² plus 1/c² is equal to 1/p²।
ठीक है स्टूडेंट। अब आप जानते हैं, देखिए आप जानते हैं कि मेरे पास एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी प्लेन का इक्वेशन है, और इस पर मैं x1 y1 z1 पॉइंट से क्या डाल दूं, लंब परपेंडिकुलर डालूं, और उसके लेंथ को p कहूं, तो p इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस कितना, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है। यदि मैंने पॉइंट x1 y1 z1 से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो परपेंडिकुलर की लेंथ क्या हो जाएगी, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर पर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आप देखिए आपको ये दिया हुआ है कि x एक्सिस पे प्लेन का a इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पर प्लेन का d इंटरसेप्ट है, और z एक्सिस पर प्लेन ने c इंटरसेप्ट काटा। x एक्सिस पर a का अंतःखंड है, y एक्सिस पर b का अंतःखंड है, z एक्सिस पर c का अंतःखंड है। तो समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इज इक्वल टू, ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब एक प्लेन का इक्वेशन है और किस पॉइंट से आपके पास दिया हुआ है, ओरिजिन से आपको दिया हुआ है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन वन from origin 0 0 0 is B। ठीक है, मूल बिंदु 0 0 0 से तल एक की लंबवत दूरी क्या है, P है, ये आपको दिया हुआ है P है। तो P इज इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंस, अब आपने कहा P इज इक्वल टू, देखिए ax1, अब यहां पर आप देखिए इस इक्वेशन को मैं इस रूप में लिख देता हूं, 1 बाई ए इंटू एक्स, 1 बाई बी इंटू वाई, 1 बाई सी इंटू जेड इज इक्वल टू 1। ये वाला इक्वेशन, x का कोफिशिएंट 1 बाई ए है, y का कोफिशिएंट 1 बाई बी है, z का कोफिशिएंट 1 बाई सी इक्वल टू 1। अब आप 0 0 0 से इस पर परपेंडिकुलर लाइन निकाल रहे हैं, तो x 0 हो गया, y 0 हो गया, z 0, तो सारे 0 हो गए। ठीक है, ये सब तो 0 आ गए। ax1, a क्या है 1 बाई ए, x1 क्या है 0, ये पॉइंट जो है ओरिजिन 0 0 0 है, x1 ये है, y1 ये है, z1 ये है, x1 भी 0, y1 भी 0, z1 भी 0, पूरा 0 हो गया। माइनस डी की जगह क्या है 1, ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए मीन्स एक्स का कोफिशिएंट आपका 1 बाई ए है, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वाई, दैट इज 1 बाई बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ जेड 1 बाई सी है, 1 बाई सी स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप इसका मॉड हटा लेंगे तो आपके पास, ठीक है मॉड है ना, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है, तो P इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर। ठीक है, आप क्या कर लीजिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करना होगा तो क्या मिलेगा स्टूडेंट मेरे पास, अब स्क्वायर करने के बाद आपको मिलेगा, देखिए कितना, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लीजिए तो पी स्क्वायर हो जाएगा 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर प्लस 1 ओवर सी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ अच्छा 1 बाई में है ये,
इसको थोड़ा सा मैं ऐसा लिख देता हूं, ऐसा कर लीजिए, पी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये 1/, में है ना, 1/दिस, इसको यहां ले लीजिए और इसको नीचे ले लीजिए, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर। ये आपके पास रिलेशनशिप आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये जो चैप्टर चल रहा था बहुत लंबे समय तक, लगभग 1 महीने से भी ऊपर का टाइम लिया है इसमें, 31 या 32 वीडियोस इसमें बनाए हैं, पर डे एक वीडियो रिकॉर्ड आपके लिए हुई है। ठीक है दोस्तों, तो सब कुछ आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आप सब वहाँ से इन वीडियोस की हेल्प से पढ़ाई करेंगे, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में मन भर के काम हुआ है। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपके सारे डाउट क्लियर होंगे और आप इस चैप्टर में बहुत अच्छा से कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लीनियर प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे और 8 डेज के आसपास उसे कंप्लीट करेंगे और तब प्रोबेबिलिटी का चैप्टर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।